नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो ये न्यूज़ है आज तक की और इसका न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। न्यूज़ बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो यहाँ लिखा है, चेक करते रहिए अकाउंट, अगले 1 हफ्ते में आ सकता है ब्याज माफ़ी का कैशबैक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के आदेश के बाद सभी बैंक और एनबीएफसी ग्राहकों को जल्द से जल्द ब्याज माफ़ी का लाभ देने वाला है। दरअसल आरबीआई ने सभी कर्जदाता संस्थाओं को मंगलवार को आदेश दिया है कि वे 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए हाल ही में घोषित ब्याज माफ़ी योजना को लागू करें। इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज 1 मार्च 2020 के 6 महीने के लिए माफ़ किया जाएगा। सरकार ने पात्र लोन खातों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर को भुगतान को लेकर अनुदान की योजना की 23 अक्टूबर को घोषणा की थी। सरकार ने सभी बैंकों को 5 नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर को कर्जदारों के खाते में जमा करने के लिए कहा था। मतलब कि 5 नवंबर तक आपके अकाउंट में पैसा आने के लिए बोला था आरबीआई ने। अब मंगलवार को आरबीआई ने देश के सभी बैंक और लोन देने वाले संस्थानों को आदेश दिया है कि ग्राहकों को जल्द से जल्द ब्याज की छूट का लाभ पहुंचाया जाए। आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी करके बैंकों और एनबीएफसी को 6 महीने की ईएमआई पर ब्याज माफ़ करने को कहा है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सभी लोन वाली एजेंसियां, जिसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल हैं, उनसे 1 मार्च से शुरू होने वाली 6 महीने की मोहलत की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर ब्याज के ऊपर लगने वाले ब्याज को लौटाने का आदेश दिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते बैंक अपने लोन ग्राहकों को इसका फ़ायदा पहुंचा देगा। सरकार की ब्याज छूट का लाभ 1 मार्च से 31 अगस्त तक के सभी तरह के लोन पर मिलेगा। अब बैंक ग्राहकों के लोन के ब्याज के ऊपर लगने वाले ब्याज वापस करेगा। केंद्र सरकार की इस स्कीम का फ़ायदा सभी कर्जदारों को मिलेगा, चाहे उन्होंने किस्त भुगतान से 6 महीने की दी गई छूट का लाभ उठाया हो या नहीं। यानी स्कीम का लगभग 2 करोड़ रुपये तक के सभी लोन धारकों को मिलेगा, चाहे उन्होंने मोरेटोरियम के लिए अप्लाई किया हो या ना किया हो। 6 महीने के लोन पर मिलेगा लाभ। कोरोना संकट से परेशान लोगों को राहत देने के लिए रिजर्व बैंक ने इस साल 1 मार्च से 31 अगस्त तक की अवधि में लोन की किस्त चुकाने से लोगों को राहत देते हुए मोरेटोरियम यानी किस्त टालने यानी बाद में चुकाने की सुविधा दी थी। लेकिन रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह छूट दे दी कि वह इस दौरान के लिए बकाये पर ब्याज ले सकें। इस ब्याज वसूली का मतलब यह था कि बकाया लोन पर ग्राहकों को चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ रहा था। मोरेटोरियम अप्लाई नहीं करने वालों को भी मिलेगा लाभ। हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, एमएसएमई, एजुकेशन, क्रेडिट कार्ड बकाया, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और कंजप्शन लोन जैसे कुल 8 तरह के 2 करोड़ रुपये तक के लोन धारकों को इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए 29 फरवरी तक के ब्याज के आधार पर गणना की जाएगी। सरकार यह रकम एकमुश्त तरीके से वापस करेगी और एक अनुमान के अनुसार इस पर केंद्र सरकार के करीब 6500 रुपये खर्च हो सकते हैं, 6500 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। इस स्कीम के तहत बैंक पात्र कर्जदारों को कैशबैक देंगे और वह पैसा सरकार बैंकों को देगी, यानी सरकार खर्च उठाएगी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मोरेटोरियम की 6 महीने की अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटाने पर जो राशि बनेगी वही राशि कैशबैक के रूप में कर्जधारकों को दी जाएगी। जिन लोगों ने मोरेटोरियम का फ़ायदा उठाया उन्हें भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर का अनुग्रह राशि के रूप में भुगतान होगा। लाभ उठाने के लिए एक शर्त इसके लिए यह भी रखी गई है कि लोन स्टैंडर्ड वर्ग के तहत वर्गीकृत होना चाहिए। लाभ उठाने के लिए एक शर्त इसके लिए यह भी रखी गई कि लोन स्टैंडर्ड वर्ग के तहत वर्गीकृत होना चाहिए और वह गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए घोषित नहीं होना चाहिए। इसके तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लोन पर भी यह लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर को केंद्र को निर्देश दिया था कि वह कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र आम लोगों के हित में यथाशीघ्र उन्हें राहत देने की योजना लागू करें। तो ये न्यूज़ थी। न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।